Hello friends, how are you all? This is Sagar Modi from Modi Academy. Friends, today we are going to discuss some of the very important topics, that is shapes, perimeter and area. ठीक है, हम लोग ये shapes होता क्या है, अगर हम लोग उसे हिंदी में बोले तो किसी भी चीज़ का आकार वो शेप कहलाएगा। पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या क्या है वो शेप का, वो भी हम डिफाइन करेंगे ये पीपीटी में। ठीक है, सो प्लीज बी विथ अस। यहाँ पे अब स्लाइड चेंज कर रहे हैं तो यहाँ लिखा है पेरीमीटर। यहाँ पे हमें पेरीमीटर क्या है उसकी डेफिनेशन भी दी गई है। द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड एजेस ऑफ एनी फ्लैट शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम लोग के घर के आसपास कहीं पे भी गार्डन है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक होता है, जॉगिंग करने सुबह जाते हैं। वो जॉगिंग ट्रैक वो गार्डन के सबसे आउटर मोस्ट एरिया में बना हुआ होता है, और अभी वो जॉगिंग ट्रैक की जो लेंथ है उसका मेजरमेंट हम लोग करें वो कहलाएगा वो गार्डन का पेरीमीटर। ठीक है, मतलब क्या, कोई भी शेप का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट का लेंथ वो होता है उसका पेरीमीटर। थिंक ऑफ पेरीमीटर इज अ वन डायमेंशनल क्वांटिटी। ठीक है, ये जो पेरीमीटर है वो वन डायमेंशनल क्वांटिटी है। द यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर इज लेंथ। अभी यहाँ पे हमने जैसे बात किया, लेंथ ले रहे हम लोग, लेंथ के बहुत सारे यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कि मीटर में, किलोमीटर में, फीट में, माइल्स में, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या कहलाएंगे, उसके यूनिट्स हमको डिफाइन तो करना पड़ेगा कि ये किलोमीटर का पूरा जॉगिंग ट्रैक है, 500 मीटर्स का जॉगिंग ट्रैक है, ऐसा तो हमको डिफाइन करना ही होगा ना। अभी जो दूसरा टॉपिक था इसके अंदर वो है एरिया। द एरिया इज अमाउंट ऑफ सरफेस इनसाइड अ फ्लैट शेप। अभी जो आउटर मोस्ट था उसे क्या कहते थे, पेरीमीटर। अभी जो उसके अंदर जो प्रेजेंट है उसे हम लोग डिफाइन करेंगे एज एन एरिया। थिंक ऑफ एरिया एज अ टू डायमेंशनल। पेरीमीटर क्या था, वन डायमेंशनल, और ये अब एरिया क्या है, टू डायमेंशनल। द यूनिट्स ऑफ एरिया आर स्क्वायर लेंथ। जैसे कि यूनिट्स थे पेरीमीटर के, मीटर, किलोमीटर वगैरह वगैरह, तो अभी यूनिट्स ऑफ एरिया के क्या होंगे, तो उसके अंदर एक चेंजेस है कि हर एक यूनिट के रेज़ टू पावर 2 होगा, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और ऐसे। तो ये होंगे यूनिट्स एरिया के। अभी जो पहला शेप हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्क्वायर। फ्रेंड्स, बहुत सारी जगह ये शेप कॉमन है। स्क्वायर तो हम लोग ने बहुत देखे, अपने फ्लोरिंग के टाइल्स से लेके अपने विंडो के ग्लास तक सब स्क्वायर शेप के होता है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है कि उसे हम स्क्वायर बोलते हैं, सर्कल नहीं बोलते, रेक्टेंगल नहीं बोलते, ट्राइंगल नहीं बोलते, कुछ तो होगा उसके अंदर कि हम उसको स्क्वायर ही बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं। रिकॉल दैट अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है कि ऑब्जेक्ट हैज 4 साइड्स, मतलब जिस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी 4 साइड्स है तो वी कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल, मतलब स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है। दिस साइड हैव द सेम लेंथ एंड द एंगल्स आर राइट एंगल्स। इसमें अभी जो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टीज होती है कि उससे स्क्वायर बोलते हैं हम लोग, उसके अंदर पहली जो लाइन है ये कि हाँ, उसकी चार साइड, फॉर इफ ऑल द 4 साइड्स विल हैव इक्वल लेंथ। ठीक है, अगर इक्वल लेंथ है और दोनों दो साइड्स के बीच में जो एंगल फॉर्म है हो रहा है वो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है, तो हाँ वो शेप कहलाएगा द स्क्वायर। ठीक है, और अभी बात आ रही है कि हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड हाउ टू गिव इट्स एरिया। ठीक है, तो पेरीमीटर से शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 4 साइड्स है, चार साइड्स इक्वल लेंथ की है। ठीक है, तो हमें टोटल पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब टोटल आउटर मोस्ट लेंथ। तो हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ इट्स आउटर मोस्ट पार्ट बाय 4। ठीक है, और अगर हमें एरिया फाइंड करना हो स्क्वायर का तो हम क्या करेंगे, दो साइड का मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, और हर एक साइड एस लेंथ की है तो टोटल एरिया विल बी एस स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया गया है, एक बुकलेट है, उसका
CD केस है और ये बता दिया गया है कि हर एक साइड की लेंथ है 4 इंच। तो हमें यहाँ पे उसका एरिया फाइंड करने को बोला गया है। तो जैसे कि हम लोग ने अभी जस्ट डिफाइन किया कि हाउ टू डिफाइन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए क्या था, A इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर। एस क्या था, लेंथ ऑफ द साइड। तो इसमें यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज 4 इंच। और जो टोटल आंसर हमें मिलेगा कि टोटल एरिया ऑफ दिस कवर इज 4 रेज टू पावर 2, मतलब 16 इंच स्क्वायर। यहाँ पे उसका एरिया था, इसलिए हम लोग उसको यूनिट में डिफाइन कर रहे हैं रेज टू पावर 2 यानी इंच स्क्वायर, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट शेप है वो है रेक्टेंगल। अभी स्क्वायर तो हमने पढ़ लिया, अभी ये रेक्टेंगल क्या होगा, उसका स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग, देखते हैं चलिए। द रेक्टेंगल इज अ quadrilateral has a pair of parallel lines of different lengths. The angles formed be the sides are right angles, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या है, रेक्टेंगल क्यों बोलते हैं इसको, इसके अंदर ये बता दिया गया है कि जो पैर होगी इसमें सेम लेंथ की पैर्स है, मतलब चारों चार साइड नहीं इक्वल है। क्वाड्रिलेटरल तो है ही ये, पर उसकी जो सारे की चारों चार साइड है वो इक्वल नहीं है, उसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो ही इक्वल है। मतलब अगर हमको उसकी जो लंबी वाली साइड है उसे डिफाइन करना है तो वी विल डिफाइन इट एज अ लेंथ, और जो साइड वाली साइड होती है उसको हम लोग विड्थ बोलेंगे, ठीक है। तो हमें अगर उसका पेरीमीटर फाइंड करना तो उसका फॉर्मूला है कैपिटल P इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द लेंथ प्लस 2 टाइम्स द विड्थ। ये उसका एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया गया है। अगर हमको अब रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उसका कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है स्क्वायर से फाइंड करने में। उसका लेंथ इंटू विड्थ, हम लोग दो साइड को प्रोडक्ट निकालते थे स्क्वायर में, वैसे ही हमको भी रेक्टेंगुलर का यहाँ पे मिलेगा। वी हैव टू जस्ट टेक आउट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इंटू विड्थ, और यहाँ पे यूनिट में भी वही हम करेंगे कि रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये सब तो कॉमन ही है। अभी हमको यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे दिया गया है, एक फुटबॉल कोर्ट का दिया है। यहाँ पे लेंथ दी गई है कि 74 फीट्स है और विड्थ इसकी 42 फीट्स है। तो हमने जैसे कि पढ़ा कि एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ, तो हम लोग वही करेंगे, मीन्स 74 फीट इंटू 42 फीट, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 3108 फीट स्क्वायर, ठीक है। फीट स्क्वायर, क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं इसलिए रेज़ टू पावर 2 होगा वो यूनिट में, ठीक है। अभी यहाँ पे यार दूसरा जो नेक्स्ट शेप है वो है पैरेललोग्राम, ठीक है। अभी यहाँ पे चार साइड्स है, शायद ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है, तो क्या इसको पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं। तो द पैरेललोग्राम इज अ 4 साइड ऑब्जेक्ट that has 2 pair of parallel lines. The angles formed by the lines are not right angle. यहाँ पे सब कुछ तो कॉमन है रेक्टेंगल जैसा, लेकिन एक चीज जो कॉमन नहीं है कि रेक्टेंगल में 90 डिग्रीज फॉर्म हो रहे थे वो अब नहीं हो रहे दो लाइंस के बीच में, तो ये शेप को हम बोलेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम जस्ट सम द साइड्स। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं पेरीमीटर क्या होता है कि इस उसकी आउटर मोस्ट पार्ट का जो लेंथ होती है उसे पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसके अंदर भी वही है कि टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम जस्ट सम द साइड्स। द एरिया ऑफ पेरीमीटर इज A is equals to BH. Think of the object has 2 triangles put together, ठीक है। यहाँ पे अभी उसका जो पैरेललोग्राम का हमको एरिया फाइंड करना है तो उसके अंदर भी वही है कि दो साइड्स जो होती है उसका प्रोडक्ट निकालिए। जैसे कि आप अब नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे होंगे, अगर हम लोग पैरेललोग्राम का एक साइड को ले लेते हैं, काट लेते हैं वहाँ से और उससे प्लेस करते हैं जस्ट ऑपोजिट साइड पे, तो इट विल फॉर्म ए रेक्टेंगुलर। तो मतलब जो एरिया है फाइंड करने का फॉर्मूला वो सिमिलर होगा वो एरिया के रेक्टेंगुलर के एरिया फाइंड करने के फॉर्मूला के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सी चीज कॉमन है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट शेप उसमें है ट्रेपेजॉइड, ठीक है। अभी द ट्रेपेजॉइड इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल, मतलब चार साइड तो इसमें भी है। दिस ऑब्जेक्ट हैज ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, लेकिन अभी ये क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें क्वाड्रिलेटरल बताया, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, तो
फिर हम लोग इसे ट्रेपेजाइड कहते हैं। क्या उसमें क्या डिफरेंस है जो इससे हमने नाम दिया है ट्रेपेजॉइड, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पैर होगी पैरेलल लाइंस की प्रेजेंट, ठीक है। अगर हमको अभी जो ट्रेपेजॉइड का एरिया फाइंड करना है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इज द एवरेज ऑफ द टू बेसिस टाइम्स द हाइट, ठीक है। मतलब अभी क्या करना है हमको, जो बेसिस है उसको उसका एवरेज निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका सम करते हैं और जितने नंबर उससे डिवाइड कर देते थे, मतलब b1 प्लस b2 डिवाइडेड बाई 2, और उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग उसकी हाइट उससे कर लेंगे। तो हमको जो टोटल आंसर मिलेगा वो होगा उसका एरिया। मीन्स द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड कैन बी गिवन बाय हाफ b1 प्लस b2 इंटू h, ठीक है। ये बहुत सिंपल से फॉर्मूलाज है। एक काम कीजिएगा, नोट्स बना लीजिए आप लोग, जिसके अंदर डिफरेंसेस लिख दीजिए सामने सामने, और फॉर्मूलाज कि उसके फॉर्मूलाज में क्या चेंज हो रहा है, मतलब पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है और एरिया का फॉर्मूला क्या है, वो भी आप बना लीजिए। दैट विल बी इजी फॉर यू रिमेंबर। अभी जो नेक्स्ट शेप है वो है सर्कल। सर्कल तो हर जगह देखने को मिल ही जाता है। अपने व्हीकल के व्हील सर्कल होते हैं, ऊपर देख लीजिए अपने सीलिंग में जो फैन घूमता है वो सर्कल शेप में फॉर्मेशन में घूम रहा है। बहुत सारी चीज़ें सर्कल देख ही रहते हैं, उसमें बहुत बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही है। तो सर्कल होता क्या है, अब तक हमने जो देखे थे शेप्स उसकी 4 साइड्स थे, लेकिन सर्कल में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसकी 4 साइड्स नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर्कल कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। द सर्कल द मोस्ट परफेक्ट जियोमेट्रिक शेप, देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड। यहाँ पे बताया गया कि सर्कल का कोई बिगिनिंग नहीं होता है, यहाँ तो कोई एंड नहीं होता है। कभी फाइंड किया है आपने सर्कल कहाँ से बिगिन हुआ कहाँ से एंड हुआ, ऐसा फाइंड कर सकते हैं अगर वो सर्कल आपको दे दिया जाए तो? नहीं, क्योंकि वो ऐसा कुछ हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि देयर इज नो बिगिनिंग देयर इज नो एंड, ठीक है। द सर्कल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वेटेड एट अ फिक्स्ड पॉइंट called the center, a line segment connecting opposite ends of the circle that goes through the center is called diameter। यहाँ पे बताया गया है कि what is circle, उसको डिफाइन किया है कि अगर हम लोग एक रेफरेंस ले ले और set of points कलेक्ट कर ले that is situated equal distance from that point, तो वो जो शेप बनेगा वो होगा सर्कल। और जितना डिस्टेंस हमने एक इक्वल डिस्टेंस लिया है, ठीक है ना, तो उसके हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। जो रेफरेंस था वो था सेंटर ऑफ सर्कल। अगर हम लोग एक लाइन सेगमेंट पास करें टू अपोजिट एंड्स ऑफ द सर्कल, जो वो सेंटर से पास हो रही है, तो उसे हम लोग डायामीटर बोलेंगे। वी कैन ऑल्सो से दैट डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है ना। मतलब d इज इक्वल्स टू 2r। यहाँ पे वही लिखा गया है कि डायमीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी सर्कल के कुछ फॉर्मूलाज भी हैं। अभी अगर अलग अलग शेप्स होते थे उसको हम लोग पेरीमीटर कहते थे, लेकिन हम लोग यहाँ सर्कल में पेरीमीटर को डिफाइन कर सकते हैं सर्कमफरेंस नाम से। तो उसके भी एक वेल डिफाइंड फॉर्मूला हमें दिया गया है कि if you want to find the perimeter of a circle that can be given by c is equals to 2 pi r, ठीक है। अभी circumference दे दिया गया है, ठीक है। तो पेरीमीटर मतलब उसका फॉर्मूला यही है, ठीक है, 2 टाइम्स पाई इंटू आर। अभी ये जो आर है वो रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब वो जो इक्वल डिस्टेंस हम लोग ले रहे थे उससे। और ये पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जिसे ऑलरेडी बता दिया गया है, दैट कैन बी 22/7 और इट कैन बी ऑल्सो डिफाइन एज 3.14। ये हुआ पेरीमीटर की बात। अगर हमें एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? सो उसका भी एक फॉर्मूला है कि एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई फिर से 22/7 कांस्टेंट वैल्यू है, उसको ले लेनी है। आर है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो अगर हम लोग सब भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो वी कैन इजीली फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट शेप है वो है ट्राइंगल। फ्रेंड्स, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसे ट्राइंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्राई का मीनिंग होता है 3 और एंगल हम लोग सब जानते ही है, मतलब ये शेप में 3 एंगल्स है, इसीलिए हम लोग इसे
ट्राइंगल कहते हैं। अभी ये बात अलग है कि वो सभी एंगल्स इक्वल है नॉन इक्वल है, वो सब रहने दीजिए, लेकिन हाँ इसे हम ये शेप को हम ट्राइंगल कहते हैं। अगर फ्रेंड्स हम लोग एक रेक्टेंगल को उसकी दो ऑपोजिट एजेस से हाफ कर ले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो फिर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हमने क्या डिफाइन किया था? दैट वाज इट्स लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो अभी तो आधा कट गया है, ऑपोजिट एजेस से हमने उसको अलग कर दिया है। तो फिर ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम लोग इसी से फाइंड कर पाएंगे, जिसका जो हम लोग मिलेगा हमको एरिया, दैट कैन बी डिफाइंड एज कैपिटल A मीन्स द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. Let me clear, it's a right angle triangle. So the area of a right angle triangle can be given by half its length into width. मतलब यहाँ पे लेंथ कितनी दे दी गई है? It's 8 meters. width कितनी है? 5 meters. और इसको हाफ करना है, मतलब 5 8 ज़्यादा 40 होता है, लेकिन उसको हाफ भी लेना है हमको। तो जो टोटल आंसर होगा वो 20 मीटर स्क्वायर, मतलब ये होगा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक शेप्स थे जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्या डिफरेंसेस है उन सब में वो भी जानना ज़रूरी है। कभी कभी ट्विस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ये आपको टॉपिक बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब तक आप पढ़ाई करोगे, शायद आप इंजीनियरिंग लोगे, कंटिन्यू करेंगे, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो इसके कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, डोंट टेक इट लाइटली, अपने दिमाग में रख लीजिए इसको कि क्या डिफरेंसेस है, हाउ टू फाइंड द एरियाज वगैरह वगैरह। ये सब हम लोग और 2 वीडियोस डालने वाला है इसके कंटिन्यूएशन में, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। अगर आपको ये वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कुछ भी हमसे सजेशंस कहना चाहते हैं हमको, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो यू कैन like the video, and if you want the next videos that we are going to upload, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।